अभी तक योद्धा की बातें सुनी, अब मैं शांति दूत की ओर आगे बढ़ता हूं। आपने सभी वर्गों में, सभी धर्मों में शांति भाईचारा कैसे बढ़े, इसके लिए अभियान चला रखा है। तो स्वामी जी, आपकी राय इस मामले में क्या है? ये जो इतना क्रूशियल मामला है जिसमें समाज मंथन कर रहा है, ये धर्म नगरी मंथन कर रही है, और इसी मंथन से कहते हैं कि गंगा और यमुना तो यहाँ दिखाई देती हैं संगम में, सरस्वती प्रकट होती है, प्रकटाई जाती है, वो भी कुंभ के समय, जब संत महंत यहाँ आकर सरस्वती पर यानी विचारों पर यानी ज्ञान पर मंथन करते हैं तो ज्ञान की देवी प्रकट होती है। वही देवी जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। तो ऐसी शुभ्र वस्त्रों वाली सरस्वती, शुभ्र विचारों वाली सरस्वती प्रकट होती है। तो आप बताएं कि इसमें आपका क्या? पहली बात तो धर्म युद्ध नहीं है। धर्म के लिए युद्ध हुआ, लेकिन धर्म युद्ध नहीं है। धर्म योग है, धर्म जोड़ता है। इसलिए सनातन की ये परंपराएं, सनातन का ये प्रवाह आज तक चलता आ रहा है। ये पहले भी था और आज तक से कल तक की ये यात्रा है, और आने वाले सदियों की यात्रा रुकेगी नहीं, क्योंकि सनातन का अर्थ है जो सत्य है, सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है। सूर्य रोज निकलता है, निकला था, निकलता है, निकलेगा। चांद तारे निकलते हैं, निकलते रहेंगे। नदियाँ बहती हैं, बहती रहेंगी, सागर हैं। लेकिन समस्या कहाँ आई? समस्या यहाँ आई कि सनातन एक सागर की तरह है जो आपको महासागर बनने का आह्वान करता है। लेकिन जब पंथ आए, पंथों को मैं एक तालाब की तरह मानता हूँ। तालाब ठहरा हुआ होता है, नदियाँ बहती हुई होती हैं, और नदियाँ सागर से मिलती हैं और सागर महासागर बनता है। ये सनातन की धारा है। लेकिन अब छिन्नता कहाँ पर आई? इसलिए आई कि जब कुछ सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपने को बचाए रखने के लिए, अपने को टिकाए रखने के लिए ऐसे ऐसे नैरेटिव घड़े गए, ऐसे ऐसे नियम बनाए गए जो सबके लिए समान नहीं थे। इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। और संविधान का अर्थ ही है जहां सब समान, सबका सम्मान। वही हमारे देश का संविधान। और सनातन जो है उसी संविधान की बात करता है। संविधान में बहुत सारी धाराएं समय समय पर बदली भी गई, लेकिन सनातन की धारा में जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, वो आता है केवल तब जबकि समाज में कभी कोई विकृति आती है तो उसको बदलने के लिए एक व्यवस्था बनती है। लेकिन आज के समय में क्या होना चाहिए? युद्ध कोई उपाय नहीं है। पूरे विश्व ने देखा है, युद्ध उपाय नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूं, जिस युग में हम जी रहे हैं, उस युग को एक ऐसा ऊर्जावान, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है। वो है भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री। इस कुंभ को एक नेतृत्व देने वाला, दिशा देने वाला, जो महंत भी है, संत भी है, और साथ साथ शासक और प्रशासक होते हुए वो अपने आप को शासक नहीं बल्कि एक साधक मानता है, एक सेवक मानता है, एक उपासक मानता है। अच्छा है, दोनों का संगम भी है। व्यवस्था बिगड़े तो शासक की आवश्यकता, और जब आस्था पर प्रहार हो तो एक उपासक की आवश्यकता। दोनों का संगम है और दोनों का संगम है, और इस संगम के तट से उसी संगम का संदेश जाना चाहिए। लेकिन जब ये संगम का संदेश जाए तब हमें यह भी याद रखना है कि नियम सबके लिए बराबर हों, सुविधाएं सबके लिए बराबर हों, और इस देश का समाधान संविधान के माध्यम से हो, ताकि ये संगम कभी छिन्न भिन्न ना हो जाए। वक्फ की बात आई। अभी मेरे प्रिय और अभिन्न और आदरणीय श्री देवकीनंदन जी ने और आपने भी ये प्रश्न उठाया। मुझे लगता है कि समय आ गया है, अब वक्फ की वाकफियत से वाकिफ होने का वक्त आ गया है कि आखिर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान जब बना तो आपको आश्चर्य होगा कितनी भूमि दी गई? लगभग 8
लाख करोड़। अभी जो भारत के पास जो वक्फ संपत्ति है वो 9 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान बना तो इतनी ज़मीन नहीं थी जितना कि वक्फ की संपत्ति के पास है। हम क्या कहना चाहते हैं, ये अपने आप में फिर वक्फ की जो संपत्ति है अगर संपत्ति बनकर रह गई, इसलिए समस्याएं खड़ी हुई। अगर ये संपत्ति नहीं है कि संस्कृति बनती, और संस्कृति इस बात के लिए बनती कि धर्म की जो चीज़ है वो समाज के लिए है, वो खुद के लिए नहीं है। लेकिन कुछ चंद मुट्ठी भर लोग अपनी मुट्ठियों को भरने के लिए अपनी मुट्ठियों को ताने हुए हैं कि देख लेंगे। इसलिए आदरणीय योगी जी को कहना पड़ा एक एक इंच का हिसाब लेंगे। उनको लगा यदि है, तुम्हारी है, किसी की है तो डरते क्यों हो। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, संभल की बात आई, संभल में कोर्ट का आदेश था, किसी व्यक्ति का आदेश नहीं था। कोर्ट के आदेश के कारण निगरानी करने के लिए वो लोग गए, एएसआई की टीम जिनका पूरा अधिकार है हर उस संपत्ति पर जिसको उस समय इस तरह से डिक्लेयर कर दिया, एएसआई का अधिकार पूरा है, उनको भी आज परमिशन लेने की जरूरत पड़ जाए, इसका मतलब है कहीं कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़, उस धांधली को मिटाने के लिए उस चंद भर मुट्ठी भर लोगों ने जो कब्जा किया है, मैं तो कहता हूं सच तो ये है कुछ माफियाओं ने कब्जा किया है और कुछ मौलानाओं ने कब्जा किया है। और इसलिए मैं मौलानाओं से भी कहना चाहता हूं, मुझे ये बात एक बड़े ही काबिल एहतराम मुफ्ती ने बताई और मौलाना ने बताई कि स्वामी जी सच मानिए बड़ा दुख होता है, मेरे ही समाज के लोग मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने इस पर कब्जे किए हैं। सच मानिए, पूछिए 60 साल, पिछले 60 साल में 70 10 साल को छोड़ दें अगर, कितने स्कूल बनाए उस वक्फ बोर्ड ने, कितने अस्पताल बनाए उस वक्फ बोर्ड ने, कितने लोगों का भला हुआ। तहरीर निकाल लीजिए, आपको आश्चर्य होगा, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ अभी 10 साल भी नहीं हुए, ना जाने कितनी चीज़ें बदल दी गई, इतनी चीज़ें बदल दी गई कि आज देश का मुसलमान कुछ मौलानाओं की वजह से, अब मुट्ठी भर उन माफियाओं की वजह से अगर हो सकता है ना बोले, लेकिन जो ऑनेस्ट मुसलमान हैं वो समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता। क्योंकि कौन नहीं बोलने देता? वो लोग जो लोग बांटते हैं। इसलिए योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए कहा उन्होंने, क्योंकि उनको लगे अब समय आ गया है एक होने का, समय आ गया है साथ साथ होने का, और समय आ गया इस संगम से एक आवाज बुलंद होनी चाहिए कि ना हम कटेंगे ना काटेंगे, ना हम बटेंगे ना बांटेंगे, ना हम डरेंगे ना डराएंगे। क्योंकि फिर ये नारा क्यों? नारा ये नहीं है, ये एक विचार है, बहुत सोच समझ कर दिया गया विचार है आदरणीय योगी जी द्वारा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ है जब जब भारत बटा तब तब भारत कटा, जब जब भारत बटा तब तब भारत का नक्शा घटा, जब जब भारत बटा और कटा और घटा। क्यों? कुछ लोगों ने उस सनातन परंपरा से नीचे उतर पर अपनी भी नाक कटाई और सनातन की भी नाक काटने की कोशिश की, लेकिन बहुत हुआ। अब नहीं, अब तो ये समय आ गया है कि संगम के तट से संदेश एक लाउड हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो कि डन इज डन, एनफ इज एनफ, टाइम हैज कम। इसलिए वक्फ का भी वक्त आ गया है कि वो मौलानास, मुसलमान मेरे भाई और वो सारे जितने भी उलेमाज हैं, इमाम से बैठें और सोचें कि सच में हम मुस्लिम समाज का भला कर रहे हैं। यदि नहीं तो उन थोड़े से लोगों से ऊपर उठें, संपत्ति का मोह ना रखें और इस समाज की एकता को एक करने के लिए और इस वतन को चमन बनाए रखने के लिए, इस वतन में अमन कायम करने के लिए मैं अपने मुस्लिम उलेमास से, मौलानाओं से, मुफ्ती से निवेदन करता हूँ, सलाह देता हूँ कि आइए मिलकर इन सब छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें और एक संगम के तट से एक संगम का संदेश देना चाहता हूँ उनको
कि अब आप आइए, जो हो रहा है। बल्कि एक बात कही उन्होंने मुझे, बड़े प्यारे हैं, काबिल एहतराम है हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब। उन्होंने एक दिन मुझे कहा, देखिए स्वामी जी, इस साथ साथ बैठने की बात आती है, हम साथ साथ बैठकर इबादत नहीं कर सकते। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, इबादत नहीं करते साथ साथ बैठकर, करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम इबादत नहीं बल्कि हिफाजत तो अपने वतन की कर सकते हैं। हम हिफाजत अपने वतन की करें, अपनी मिट्टी की करें, अपने पेड़ों की करें, अपने पानी की करें और अपने कल्चर की करें, क्योंकि जड़ें तो हमारी एक हैं, आए तो वहीं से हैं, डीएनए तो सबका एक है। अब भूल गए तो वापस लौटें। देव भक्ति अपने अपने ढंग से करो, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करें, ये तो हो सकता है। कौन कहता है कि इबादत बदलो? इबादत मत बदलो, लेकिन हिफाजत करने के तरीकों को बदलो। सियासत से नहीं, रियासत से नहीं, ईमानदारी से बैठकर एक मंच पर आइए एक नई शुरुआत करें। इसलिए संगम का, सनातन का ये कुंभ। अब ये हमारा ये सत्र अब समापन की ओर है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि जी का ये कहूँगा कि सनातन के प्रमाण विदेशों की धरती पर भी मिल रहे हैं, तो क्या हमें वहाँ भी दावा करना चाहिए? सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, इन सब जगह भी शिवलिंग मिल रहे हैं खुदाई में। विनम्रता से इस बारे में ये कहना चाहूँगा, संभल एक सिम्टम है। संभल बताता है कि अब संभलने का समय आ गया है। संभल बताता है संभलो, नहीं तो बहुत कुछ संभाल लिया जाएगा किसी औरों के द्वारा। क्यों? अभी मेरे प्रिय भाई देवकिंदन जी ने कहा, स्थिति ये बन गई कि 240 तक सिमट गए, ये ऐसा विकास हुआ और उस विकास की धारा में सबसे ज़्यादा उनके लिए किया गया, लेकिन फिर भी विकास का प्रकाश उनकी आंखें ना खोल सका। इसका अर्थ ये है, सबके लिए विकास की धारा बहनी चाहिए, यही हमारा देश है, रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन साथ साथ जो भी हो रहा है वो संविधान की छाया के नीचे हो। हम जो भी निर्णय करें वो संविधान की छाया के नीचे निर्णय करेंगे। तो अन्यथा क्या होता है, खुदाई करते करते बहुत सारी खुदाई और भी होने लगती है। जिन समस्याओं को कोई देख नहीं पाता है, उनको भारत का शासन देख रहा है। इसलिए मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि हमारे पास ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। सच्ची, कितना गालियाँ खाने के बाद भी गले लगाते रहते हैं, गालियाँ खा के भी गले लगा रहे हैं, अपमान झेलने के बाद भी, वोट कम आने के बाद भी, उसके बाद भी वोट कटे, लेकिन उन्होंने काटने की प्रक्रिया नहीं बनाई। फिर भी जोड़ने की सोचते हैं, क्योंकि सनातन की प्रक्रिया जोड़ने की। फिर आज इसलिए सनातन की प्रक्रिया बहती रहेगी और बहती रहनी चाहिए। आज विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस के दिन में कहना चाहता हूं, वो लोग क्यों भारतीयों को जागने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, हिंदी तो हमारे दिलों की धड़कन है। और उस हिंदी में जो लिखा गया इसी प्रदेश के एक महापुरुष द्वारा, संत तुलसीदास जी द्वारा, वो रामचरितमानस, वो गुटका, आपको आश्चर्य होगा 200 वर्ष पहले, पौने 200 वर्ष पहले जब हमारे देश के भारतीय पूरे विश्व में ले जाए गए, उन सब विश्व में ले जाए गए भारतीयों ने अगर कुछ साथ में लिया तो अपने उस गुटके को लिया, उस गुटके को लेकर गए। आज आप वहाँ जाइए, इतनी धर्म की, सनातन की जड़ें उन्होंने गहरी की। बस आपसे मैं इतना करूँगा, आप भी अपने मूल से जुड़ें, अपने मूल्यों से जुड़ें, अपनी जड़ों से जुड़ें, अपनी विरासत से जुड़ें। विकास हो लेकिन विरासत को भूल न जाएं, ये बात ध्यान रखें। साइंस पढ़ें लेकिन स्पिरिचुअलिटी को भूल न जाएं, इसका भी ध्यान रखें। इसलिए आज तक से जो कल तक की यात्रा है वही सनातन की यात्रा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय योगी जी को भी। इस कुंभ को उन्होंने महान कुंभ बना दिया, ऐतिहासिक कुंभ बना दिया, और सारे 70 साल में एक बार भी ना आ पाए और वो 1 महीने में 7 बार आ गए। आपने देखा होगा, ये है इस देश के सनातन की परंपरा को जीने वाला एक योगी। उनके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वे दीर्घायु हो, दिव्यायु हो, और इस कुंभ के लिए भी
प्रार्थना करता हूँ कि ये सफल हो, सुरक्षित रहे और इसी तरह से सनातन की धारा बहती रहे, जो सबको जोड़ती रहे, सब साथ लेती रहे। धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।